वक्त्रम क्वते सुर नरो रग नेत्रहारी। अब कुछ कुछ जगह जहां पे उच्चारण शुद्धता की जरूरत है, वो सबसे पहला है क्व क्व। वक्त्रम क्वते, वक्त्रम, वक्त्रम क्व। फिर और थोड़ा आगे देखें तो निशेष, निशेष। विसर्ग का ह का उच्चारण होता है निशेष। फिर कलंक, कलंक। फिर आगे देखे, हाँ बस इतना है। अब इसका मीनिंग हम समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। वक्त्रम क्वते सुर नरो नग नेत्रहारी। अब इसमें तीन लोगों की बात है। सुर, सुर मतलब देवता, नर मतलब मनुष्य, उरग, उरग मतलब सर्प। तो सुर हो गया देवता, आप फोटो में भी देख सकते हो, देवता, मनुष्य और उरग सर्प। अब क्या बताया जा रहा है? नेत्रहारी, उनके नेत्र का हरण करने वाले। कौन है उनके नेत्र का हरण करने वाले? भगवान। भगवान इन तीनों के नेत्र का हरण कर रहे हैं। निशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम, मतलब जगत त्रितय। जगत कितने हैं? तीन जगत है। सबसे पहले ऊर्ध्वलोक, फिर मध्यलोक और अधोलोक। ऊर्ध्वलोक में आते हैं देवता, देवता, मध्यलोक में मनुष्य हम लोग, और नीचे के जो अधोलोक है उसमें कौन आता है? नारकी के जीव आते हैं। तो जगत त्रितय उपमानम, मतलब तीनों जगत की उपमानम। उपमानम मतलब हो जाता है उपमा। उपमा मतलब वो खाने का उपमा नहीं है यहाँ पे। उपमा मतलब हो जाता है एनालॉजी, क्योंकि हर जगह पे क्या उदाहरण दिए हुए हैं। कभी सूर्य आया है, कभी चंद्रमा आया है, कभी कमल आया है, कभी कुछ। तो वो जो उदाहरण है, तीनों उदाहरण जगत के, तीनों जगत के जो उदाहरण है उसको जीत लिया है जिसने, जीत लिया है। मतलब ये सबके विजेता है। उपमा कितनी भी दे, कितनी भी कोशिश कर ले, पर आप सब उपमाओं से उपरीत है, और सब उपमाओं से सब उपमाओं को आपने क्या कर लिया है? जीत लिया। निशेष मतलब कोई भी उपमा शेष नहीं रही है, सारी उपमाएं आ गई आपके लिए। सारी उपमाओं का हमने एक तरह से उपयोग कर लिया। बिंबम, अब आगे थोड़ा सा उदाहरण बताया जा रहा है। बिंबम कलंक मलिनम को निशाकर से। अब देखो पहले श्लोकों में तो क्या उपमाएं दी गई, उदाहरण दिए गए, कभी सूर्य, कभी चंद्र, कभी ये, कभी वो। अब इसमें क्या बताया जा रहा है? जिनकी उपमाएं दी गई ना, उनकी कमियां बताई जा रही है कि भाई वो जो उपमा है ना, वो भी आपके लिए सार्थक नहीं है, उनमें भी कमियां हैं। तो बताया जा रहा है बिंबम क्वलंक मलिनम को निशाकरस्य। निशाकरस्य मतलब क्या हो गया? निशा करने वाला। कौन होता है निशा करने वाला? चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है वो क्या हो गया? कलंक मलिनम। बिंबम, उसका जो बिंब है वो क्या एक तरह से मलिन है, मैला है। तो चंद्रमा भी मैला होता है। तो कैसा बताया गया? यद वासरे भवती पांडुपलास कल्पम। पांडुपलास मतलब जो पत्ता होता है ना, पीला पत्ता, पीले पत्ते के समान वो भी क्या है? वो भी मलिन हो गया है। जैसे पीला पत्ता है ना, वो सड़ा हुआ पीला पत्ता जो खरता है, तो बोले उसके जैसा चंद्रमा भी कैसे हो गया है? मलिन हो गया है। उसका बिंब, प्रतिबिंब जो है वो भी मलिन हो गया है। तो आप जो हो वो चंद्रमा से भी तुलना करने योग्य नहीं हो, आप उससे भी ऊपर हो। पहले तो चंद्रमा से तुलना कर ली, अब क्या बोल रहे हैं? चंद्रमा से भी तुलना करने योग्य नहीं हो, आप उससे भी ऊपर हो, उससे भी अच्छे हो। यद वासरे, वासरे मतलब क्या हो गया? कौन बताना चाहेगा? वासरे मतलब दिन में, दिन में पांडु पलास कल्पम। पलास का जो पत्ता होता है, पांडु मतलब पत्ता,
पलाश का पत्ता, पलाश पेड़ होता है, उसका पत्ता, और कौन सा पत्ता जो जड़ गया है, क्या बोलते हैं उसको, सड़ गया बोल सकते हैं, या जो भी है, सूख गया है, सूखा हुआ पत्ता वो भी कह सकते हैं। तो ये उदाहरण उस फोटो में भी दिया हुआ है। जैसे आप उस फोटो को देख रहे हो कि वो तीनों है, वो उनको देख रहे हैं और उनको ही देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, और बगल में चंद्रमा भी है। तो चंद्रमा भी कैसा हो गया है, उसके बारे में भी कमियां बताई जा रही है कि वो पीला हो गया है। तो वैसे भगवान आप भी वैसे ही हो, आप उससे भी ऊपर हो, चंद्रमा से भी अच्छे हो, बेटर हो। अब हम थोड़ा और आगे जाए, इसको साथ में सब लोग दोहराएंगे। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथ मेकम् कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्। अब बताया जा रहा है संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, संपूर्ण मंडल, शशांक, चंद्रमा। अब ये जो श्लोक है ना कुछ हद तक एक जैसे है, पहले भी चंद्रमा, वापस चंद्रमा। तो शशांक मतलब क्या हो गया, चंद्रमा। शशांक का मतलब भी चंद्रमा हो जाता है। कला कलाप, चंद्रमा की एक कला होती है, कितनी कला होती है, कितनी कला होती है, 15 कला होती है। तो जब चंद्रमा बिल्कुल भी काला हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रहण हो जाता है, या अमावस्या भी कहते हैं। और जब एकदम पूरा दिखता है उसको क्या बोलते हैं, उसको पूर्णिमा बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के कला कितनी हो जाती है, सब मिलाकर के चंद्रमा की कला कितनी हो जाती है, 15। उसीलिए क्या बनाया जाता है, पक्षी, 15-15 होते हैं ना, बोले पाक्षिक प्रतिक्रमण, पक्षी। क्योंकि अपने यहाँ पर भारत में जो कैलेंडर चलता है ना, वो कौन सा कैलेंडर चलता है, चंद्रमा वाला चलता है, लूनर कैलेंडर। सोलर कैलेंडर नहीं चलता है। सोलर कैलेंडर जो होता है वो किसका है, वो विदेशों का है, पाश्चात्य का है। अपने यहाँ पर भारत का जो मूल कैलेंडर था, जो तिथियां जो होती है वो किसके आधार पे होती है, चंद्रमा के आधार पे, वो सूर्य के आधार पे नहीं होती। तो संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, मतलब ये जितनी भी चंद्रमा है उसकी अलग अलग कलाएं हैं। क्या बताया जा रहा है, शुभ्रा गुणास्त्रि भुवनम तव लंघयन्ति। एक तरह से उदाहरण दिया जा रहा है कि आप जो हो ना, आप चंद्रमा की कलाओं के समान हो। और फिर क्या कहा जा रहा है, गुणास्त्री, शुभ्रा गुणा, शुभ्रा गुणा मतलब क्या हो जाता है, शुभ गुण। आपके जो शुभ गुण है, अच्छे गुण है, वो क्या हो रहे, त्रिभुवनम तव लंघयन्ति, तीनों भवन। तीनों भवन कौन से हो गए, वापस वही तीनों लोक कहो, तीनों भवन कहो, जो भी कहो, तीनों भवन का क्या हो रहा है, लंघन कर रहे हैं। मतलब एक तरह से लांग रहे हैं, मतलब प्रचारित हो रहे, प्रसारित हो रहे। मतलब आपकी जो चंद्रमा के समान या चंद्रमा के बिंब के समान, प्रकाश के समान जो गुण है, वो खाली उस मध्य लोक तक सीमित नहीं होकर के वो कहां जा रहा है, कहां तक जा रहा है, तीनों लोक तक जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, तीनों जगह जा रहा है। फिर क्या बताया जा रहा है, ये संस्कृतास्त्र जगदीश्वर नाथ मेकम, मतलब स्त्री जगदीश्वर। स्त्री मतलब क्या हो गया, स्त्री जगदीश्वर। यहां पे भी स्त्री मतलब लेडीज नहीं है, यहाँ पे त्री है, त्री जगदीश्वर मतलब तीनों लोगों के ईश्वर। और क्या बताया जा रहा, नाथ मेकम। नाथ मेकम मतलब
एक ही नाथ, आप एक ही नाथ हो, अकेले हो, तो आप एक तो तीनों जगत के ईश्वर हो, आप इकलौते नाथ हो, और कष्टान निवारयति संचरतो यथेष्टम। ये जितने भी जीव हैं, जो ये संस्कृता, जो आपके संस्कृत जीव है, जितने भी जीव जो आपके संस्कृत है, ये संस्कृता मतलब आपके आश्रय में है, आपके आलंबन में है, आपके निश्राय में है, आपकी शरण में है, आपकी दिशा के अनुसार जो कार्य कर रहे हैं, ये संस्कृता कष्टान निवारयति सो संचरतो यथेष्टम। यथेष्टम मतलब यथा इष्ट, मतलब जैसी इच्छा। कष्टान निवारयति संचरतो मतलब कौन निवारण कर सकता है, कौन उनको रोक सकता है संचरण करने में, घूमने के लिए। मतलब आपके निश्राय में जो व्यक्ति है उसको कोई रोक नहीं सकता। वो जैसी इच्छा होगा उसका काम भी वैसे होते जाएंगे, और वो वैसे ही कहीं पे भी जहां इच्छा होगी वो जा सकता है, क्योंकि वो किसके शरण में है, वो आपकी शरण में है। मतलब आपके जो बताए हुए मार्ग है उसका जो अनुसरण करता है, तो उसकी इच्छा है देवलोक या मोक्ष, उसको मोक्ष भी मिलेगा। उसको उच्च गति चाहिए, उसको उच्च गति भी मिलेगी। उसको जैसी चीज चाहिए उसको वैसी चीजें मिलेगी, क्योंकि उसकी पुण्याई भी बढ़ेगी। निद्रा होगी तो पुण्याई होगी, पुण्याई बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक उसको जो जितने भी भौतिक संसाधन है वो भी उसको ऑटोमेटिक मिलते जाएंगे। उसको उसके पीछे भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी शरण में है और आपके मार्ग पर चल रहा है। तो फोटो में आप देख सकते हो देवेश भैया, ये फोटो आप देख सकते हो, चंद्रमा की जो कला है वो फैल रही है। तो बोले कि आप भी, आप देखो चंद्रमा पे भी ना भगवान का प्रतिबिंब थोड़ा सा दिया हुआ है, हल्का सा। वो इसीलिए दिया हुआ है कि बताया जा रहा है कि आपके जो शुभ गुण है वो सब जगह फैल रहे हैं। तो सही में अगर देखें ना कि जितने भी तीर्थंकर होते हैं उनके जितने कल्याणक होते हैं ना, नारकी में वैसे दुख ही दुख होता है, और आर्य भी होते हैं ना, तो दुश्मा दुश्मा भी होते हैं। तो कई जगह पर पीड़ाएं बहुत है, दुख है, पर जब भगवान का कल्याणक होता है उस समय पर एक बार पूरे लोक में क्या हो जाता है, सुख की अनुभूति होती है। यहां तक नारकी में भी सुख की अनुभूति होती है उस समय पर जब भगवान का क्या होता है, कल्याणक होता है। तो यही बात इसमें बताई जा रही है कि भगवान के जो शुभ गुण है वो सब जगह फैल रहे हैं। तो चंद्रमा की उपमा दी गई, और ऊपर जो है दिखाया गया कि वो देखो, आप देखो लोक है, वो जो लाल पीला और जो अलग अलग कलर में है ना, वो लोक हो गया। तो वही बताया जा रहा कि तीनों लोकों में आपकी जो महिमा है वो फैल रही है। तो ऊपर का लोक कौन सा हो गया, ऊपर ऊर्ध्व बोलते, ऊर्ध्व मतलब ही ऊपर, अधो मतलब नीचे, बोलते ना अधो गति चला गया, अधः। तो ऊर्ध्व, ऊर्ध्व मतलब क्या हो गया, ऊपर। ऊपर कौन सा लोक है, स्वर्ग लोक है। और बीच में कौन सा है, मध्य लोक। वो कौन सा होता है, मनुष्य का, जहां पे हम रहते हैं। वो आप देख रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा ग्रीन ग्रीन येलो येलो पट्टी जो है ना, नाभि का जो पार्ट है वो हो गया मध्य लोक। और नीचे सबसे नीचे जो है वो कौन सा है, सबसे नीचे वाला नारकी। अधोलोक भी बोलते हैं और नारकी भी बोलते हैं। स्वर्ग, मनुष्य लोक और नरक लोक, ये तीनों लोग। तो ये हमने देख लिया। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा हम रिवीजन करेंगे ये एक श्लोक के बाद, ठीक है। क्षेत्रं किमात्र यदि ते
त्रिदशांगनाभि नीतं मनागपि मनो न विकार मार्गम् कल्पान्ते कालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। अब बताया जा रहा है चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभि। त्रिदशांग नाभि, त्रिदशांग नाभि मतलब क्या हो गया? देवांगना। त्रिदशांग जिसके त्रिदश, त्रिदश मतलब क्या हो गया? 30, जो 30 अंग वाले जो देवांगना है, देवांग मतलब जो देवियां है, उनके बारे में बताया जा रहा है। वो अगर वो नीचे आती है, भगवान के समक्ष है, तो आगे बताया जा रहा है मनोन विकार मार्गम, उनके मन में यत किंचित भी, मनात मतलब यत किंचित, मनो मतलब मन, न विकार मार्गम, उनके अंदर थोड़ा सा भी विकार पैदा नहीं होता। किसको देख करके? चित्रम। कौन से चित्र को? त्रिदशांग नाभि। मतलब कौन कौन है ये? देवांगना बोल सकते हैं, देवियां बोल सकते हैं। तो वो जो देवियां हैं उनके समक्ष नृत्य करती है या उनके समक्ष आती है, तो उनके अंदर इतना सा भी मन में विकार पैदा नहीं होता। फिर हम देखें, अभी एक उदाहरण दिया जा रहा है। ऊपर तो क्या हो गया? मेन मैसेज हो गया। फिर नीचे एक उदाहरण के माध्यम से समझाया जा रहा है जिससे लोगों को जल्दी समझ में आ जाए। कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन। अब क्या बताया जा रहा है? कल्पांत काल। कल्पांत काल मतलब कल्प, कल्प अंत काल। जो कल्प मतलब क्या हो गया? कितने आरे होते हैं? 6 आरे। 6 आरे के बाद क्या हो जाता है? एक बार प्रलय आ जाता है। तो कल्प अंत मतलब प्रलय काल। जब कल्प का खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है, तो प्रलय काल जो है मरुता चलिता चले न। मरुता मतलब क्या हो गया? हवा। हवा का मीनिंग मरुता हो जाता है। और हवा कैसी चल रही है? तो बताया जा रहा है चलिता चले न। जो अचल है, चलित अचलेन, तो जो अचल है मतलब जो चल नहीं सकता। क्या नहीं चल सकता? तो बड़े बड़े पहाड़ हो सकते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हो सकती है। तो जो चल नहीं सकते उसको भी क्या करते हैं? वो हवा इतनी तीव्र है ना, उसको भी चलाने लग जाते हैं। मतलब वो पहाड़ों को भी हिला देती है वो हवा। मतलब वो हवा सामान्य हवा नहीं है, वो तूफान चल रहा है, साइक्लोन चल रहा है। और वो साइक्लोन कितना भयानक है कि पहाड़ों को भी क्या कर देता है? वो चलाने लग जाता है। चलिता चलेन। फिर क्या बता रहे हैं? किम मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित। मंदराद्रि शिखरम, मंदराद्रि मतलब शिखरम मतलब मंदर आद्रि शिखरम। तो ये सुमेरु पर्वत, मेरु पर्वत जो होता है, किसने मेरु पर्वत को देखा? कैलाश पर्वत में वही मेरु पर्वत है ना, या पालीताना का? मेरु पर्वत कहाँ पे? हाँ, कहाँ पे है? हाँ, पालीताना में ना। मेरु पर्वत कहाँ पे है? सुमेरु मेरु एक ही बात है, कहाँ पे है? कौन जानना चाहता है? तो मेरु पर्वत जो है ना, अपने लोक में, मैं कल फोटो भी दिखाऊंगा, फोटो भी है नहीं, अपने लोक में जम्बू द्वीप, अपने जम्बू द्वीप में है, मध्य लोक में अपने एक जम्बू द्वीप में है। जम्बू द्वीप के एकदम सेंटर में एक पर्वत है जो बहुत बड़ा पर्वत है, विशाल पर्वत है। उसका नाम क्या है? मेरु पर्वत। तो कल मैं थोड़ा सा ये भी बताऊंगा अपने कहाँ पे रहते हैं, अपना एड्रेस बताएंगे अपना कि हम कहाँ रहते हैं।
जैसे आप कृष्णा नगर कहते हो ना कि कृष्णा नगर दिल्ली में, इंडिया में, एशिया में, पर ये एशिया कहाँ पे, ये वर्ल्ड कहाँ पे, तो वो एड्रेस अपने कल देखेंगे इसमें। तो चलिता चले न, तो इतनी भयानक जो हवा चल रही है, वो हवा भी मेरू पर्वत को क्या हिला सकता है, चलित कर सकता है? चलितम कदाचित, क्या वो कर सकता है, चला सकता है? नहीं चला सकता। मेरू पर्वत को नहीं चला सकता है, पर सामान्य दूसरे पर्वत जो होंगे उसको वो चला सकता है। किसको नहीं चला सकता है? क्योंकि मेरू पर्वत सबसे लंबा पर्वत है और सबसे बड़ा पर्वत है और सबसे मजबूत पर्वत है। उस पर्वत पर बताया जाता है कि हीरा, मोती, रत्न, वही सब चीजें होती है। तो पूरा पर्वत देखेंगे तो पूरा उसी से लदा हुआ होता है। और आज विज्ञान भी बहुत मानता है कि स्पेस जो होती है ना, स्पेस, उसमें मीटरॉइड्स होते हैं, और वो मीटरॉइड्स में इतने अच्छे अच्छे खदान होती है, हीरे, मोती, जवाहरात। विज्ञान भी ये सब चीजें मानता है। पर बात ये है कि भगवान की तुलना जो है वो किसके साथ की जा रही है इधर? मेरू पर्वत के साथ। और वो जो साइक्लोन आ रहा है वो किसके साथ की जा रही है? वो देवियों के साथ। तो कैसे देवियां जो है, आप फोटो में देख सकते हो देवेश भैया, अब आप इसमें देख लीजिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जो देवियां हैं वो भगवान के सामने हैं, जो नृत्य कर रही है, तो भी भगवान के अंदर विकार के भाव पैदा नहीं हो रहे हैं। तो उसकी तुलना क्या की गई है? नीचे देखो, भगवान के नीचे पैरेलल क्या है? सुमेरु पर्वत, मेरू पर्वत। और मेरू पर्वत के इर्द गिर्द क्या चल रहा है? तूफान चल रहा है, हवाएं चल रही है, तो भी मेरू पर्वत कैसा खड़ा है? अड़ी। तो भगवान की तुलना किसके साथ की गई है? और जो देवियां, उनकी तुलना, उसकी तुलना प्रलय काल या जो भी है हवा के साथ की गई है, साइक्लोन के साथ की गई है। तो ये हमारा ये श्लोक भी हो गया। अब हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं 5 मिनट। पहले तो उच्चारण करेंगे हम। चलो ये बताइए, 13वां श्लोक कौन उच्चारण करना चाहेगा? वो अपना हाथ ऊंचा कर सकता है। 13वां श्लोक कौन उच्चारण करना चाहेगा? देख देख के करे बोले, कोई दिक्कत नहीं है। किसके अंदर? हाँ, 13वां श्लोक, और जोर से होना चाहिए जिससे सबको पता चले। फिर उसमें गलती भी आप लोगों को निकालनी है अगर है तो। चलो, आवाज आ रही है सबको? थोड़ा सा कोशिश कीजिए। चलो, कोई मिस्टेक है? किसी को आया दिमाग में कोई मिस्टेक? हाँ या ना? हाँ, नहीं, आप लोगों ने कोई आइडेंटिफाई किया मिस्टेक कोई है या नहीं है, पहचाना कुछ? तो कोई मिस्टेक नहीं, तो इनके लिए एक विशेष ओम मरम। अब 14वां श्लोक कौन बोलेगा ये बताइए? 14वां, हाँ। अब गलती होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, गलती से आदमी सीखता है, गलती तो होनी चाहिए, क्या दिक्कत है उसमें? ये संस्कृतासि जगतीश्वरनाथमेकम् हस्तान् निवारयति संचरितो यथेष्टम्। अब इन्होंने गलती की या नहीं की बताइए, किसने नोटिस किया? तो वो बताएंगे, आप बता दीजिए कौन सी गलती की बताइए।
हाँ, जो भी जल्दी है ना आप बता दें। ये लघु यंती है। हाँ, लास्ट जो रहता है लघु यंती। कौन सा? लास्ट है। नहीं, आप लाइन को वो बोल सकते हो, शब्द शब्द लघु यंती। तब लंग यंती। हाँ, ये प्रतिनिधि लंग यंती। और कौन सा था? ये त्रिभुवनम। त्रिभुवनम नहीं, वो गुणास बोल रहा है, गुणास त्रिभुवनम। वो पढ़ोगे तो ऐसा पढ़ोगे त्रिभुवनम, बस त्रिभुवनम नहीं, क्या है ये? गुणास त्रिभुवनम। और एक मिस्टेक की, हाँ आप, हाँ क्या? संस्कृतम, संस्कृता, ठीक है आता है। तो ये दो तीन मिस्टेक थी, वो आपको सुधार नहीं चाहिए। चलो और आप अच्छा कर सकते हो, बढ़िया कर। अब हम थोड़ा और आगे जाएंगे। 15वां श्लोक का उच्चारण करेंगे। आपको लगता है क्या? आप तो नहीं, बाकी मैं तो चल आप मैं तो गलती है। चित्रं किमात्रयदुते कृतिसाङ्गुना नित्यं मनागति मनोन विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुत चलिताचलेन किं मन्दरादृशिखरं चलितं कदाचित्। और अभी जो हम सबसे लास्ट में क्रिया को चालू करते हैं, कृत योग जगत कृत योग मानव, जगत कृत योग मानव देवा को कौन बोलेगा? जगत कृत योग मानव। हाँ, अरे वाह, चलिए ओमरम में कमी नहीं रखनी, जिसने ओमरम नहीं किया उसका नेक्स्ट है। अब नेक्स्ट निशाकरस्य, निशाकरस्य, हाँ चंद्रमा, और इनके लिए फिर कलंक मलिनम, कलंक मलिनम, कौन बोलेगा? नहीं, ऐसे नहीं, हाथ ऊंचा करना है। कलंक मलिनम, पीछे कोई बोलेगा तो बहुत अच्छा, एक्सपेक्टेंस बोलेंगे तो और अच्छा। पीछे जो कुर्सी डाली है ना, उनमें से कोई बोलना चाहेगा कलंक मलिनम। हाँ, आप बताइए। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, क्या बोलो? चंद्रमा तो है, और वो चंद्रमा कैसा है? मलिन है, उसमें कलंक लगा हुआ। तो वो कलंक किसके जैसा है तो आगे बताया जा रहा है, इसीलिए बताया जा रहा है। हाँ, हाँ, तो इधर क्या दिया हुआ है? संस्कृत में क्या दिया हुआ है? वो तो एकदम सही है, कैसा तो पत्ता पीला होता है वैसा। संस्कृत में क्या दिया हुआ है? हाँ, पांडुपना, क्या है? पांडुपना। अब हम थोड़ा आगे जाते हैं। त्रिजगदीश्वर, तीनों लोग के ईश्वर। फिर लंग यक्ति, लंग यक्ति, राम बेटा। फिर संपूर्ण मंडल शशांक, संपूर्ण मंडल शशांक, कलाकलाप।
हाँ, एक दिन बोलेगा आप बताइए। हाँ, तो चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा की अलग अलग कलाएं होती है, तो उसमें भी कौन सी कला? संपूर्ण कला, मतलब एक तरह से पूर्णिमा करना, पूर्णिमा करना। फिर शुभ्रा गुणा, शुभ्रा गुणा, प्रश्न में उत्तर। हाँ, आप बताइए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? शुभ गुण, बहुत बढ़िया। किसके लिए? यज्ञेश का, यज्ञेश का मतलब क्या है? जैसी इच्छा। तो चलो ये तो बहुत बढ़िया आपको आता है। आगे बढ़ते हैं 15वां श्लोक। मंदरात्रि शिखरम, मंदरात्रि शिखरम, कौन बोलेगा? सबको नहीं बोलना है ना, मीटिंग नहीं करनी। कल्पांत काल, कल्पांत काल मत कहना, सबको नहीं बोलना है, हाथ ऊंचा करना है और नहीं लेती। हाँ, आगे करो, कहते कहते चलेगा, चलिता चलेगा, चलिता चलेगा, उसका हाथ ऊंचा करेंगे। कोई नया होना चाहिए, या तो हमको बोलना पड़ेगा पीछे से कोई। चलिता चलेगा, हाँ बोलो। हाँ, हवा का चलना नहीं, चलिता चलेगा। चलित अचलेत, चलित मतलब अचलेत मतलब जो चलता नहीं है उसको भी क्या करते हैं? चलित करते हैं। आपका कुछ हद तक सही है। हवा पर, हवा तो वैसे हवा नहीं है, हवा का तो मरुता, मरुता। तो यहाँ मेन जो कहा जा रहा है वो पहाड़ की भी बात है। पहाड़ जो होते हैं वो चलते नहीं, तो अचल। पर ये हवा की बात से क्या हो रहा है? वो चलने लगता है, मतलब वो कंपित होने लगता है, या जो भी है लैंड स्लाइड बोलते हैं ना, लैंड स्लाइड आता है उधर से कैसे श्री दशांग नाभि। एक वर्ड में क्या बोला जाएगा? हाँ, देवांगना बोल सकते हैं, देवी बोल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा आप लोगों ने आंसर दिया, सबने अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से दिया। मतलब आप नोट बना रहे थे, बहुत अच्छी बात है। और किसी को कोई भी डाउट हो वो अलग से भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमारा समय भी सबका हो गया है, तो सबको मैं मंगल। अच्छा, आप लोगों को एक पोस्टर दिया जाएगा भक्तानगर का, जिसमें ये सारे जितने फोटो है ना एक ही पोस्टर में अवेलेबल होगा। तो ये फोटो आप याद रखना, ये फोटो एक ही पोस्टर में आपको 44 फोटोज मिलेंगे, जिससे आप अर्थ का घर बैठे बैठे रिवीजन कर सकते हैं।